पाठशाला में अब अगली क्लास। यूपी में ऑपरेशन भेड़िया का फाइनल राउंड क्या बड़ा होने वाला है। अब यूपी में आदमखोर भेड़ियों की तलाश कहां तक पहुंची, योगी के शूटर क्या कर पा रहे हैं और ऑपरेशन भेड़िया में आज क्या नया हुआ है, अब इसका चर्चा। यूपी में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए 3 दिन से शार्प शूटर लगे हुए हैं। सरकार ने पहले ही कह दिया था कि इन भेड़ियों को पकड़ना है, फिर चाहे जिंदा पकड़ो या मुर्दा। आदमखोर भेड़ियों के आतंक के बीच ऑपरेशन भेड़िया का फाइनल राउंड चल रहा है और इसमें आज क्या क्या हुआ है, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। 2 आदमखोर भेड़िए, 4 शूटिंग सेक्टर और 9 शार्प शूटर। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक को खत्म करने के लिए फुल प्रूफ प्लान पर एक्शन शुरू हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ के भेजे शूटर्स की टीम आदमखोर भेड़ियों की तलाश के लिए बहराइच के गांव का चप्पा चप्पा छान रही है। लेकिन आदमखोर भेड़िए इतने शातिर हैं कि बार बार चकमा दे रहे हैं और मौका मिलते ही बच्चों पर हमला कर रहे हैं। अब तक आदमखोर भेड़िए शार्प शूटर की रेंज में नहीं आ पाए हैं, जबकि ऑपरेशन शूट आउट के 3 दिन हो चुके हैं और पिछले 2 दिनों से शार्प शूटर को चकमा दे रहे भेड़िए ने बीती रात एक बार फिर हमला बोल दिया। वो भी सिर्फ एक नहीं बल्कि एक ही रात में एक ही गांव में 3 हमले किए। पहला हमला कल रात 8 बजे 8 साल के बच्चे पर हमला। दूसरा हमला आज तड़के 2 बजे 3 साल की बच्ची और उसके साथ सो रहे बुजुर्ग पर हमला। हालांकि गनीमत रही कि भेड़ियों को लगातार हमलों की वजह से गांव वाले चौकन्ने हैं, इसलिए इस बार आदमखोर भेड़िए अपने शिकार को छोड़कर भाग गए। भेड़िए के हमले में घायल 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंदर 8 बजे खेलता है, बाहर निकले रहा। कहाँ रहते कहाँ? गोलवा में। गोलवा में? तो क्या कर रहे थे रात के 8 बजे? खेलित रहा था, गला खजीत रहा है बाहर, हम पेशाब कर रहे थे। तो आपने देखा था किसने हमला किया, सियार था या भेड़िया? रात अंधेर रहा, ना दिखाना है। आदमखोर भेड़िए के हमले लगातार जारी हैं और देर रात जो है वो यहाँ पे यादवपुरवा में एक बच्ची को जो है भेड़िए ने अपना शिकार बनाया है। ये बच्ची है 3 साल की मासूम बच्ची बताई जा रही है, जिसको भेड़िए ने अपना शिकार बनाया है और इसे अब जो है एम्बुलेंस के जरिए बेहतर ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जा रहा है। आप इनके घर के हैं बच्ची के? दादा आप पे भी अटैक किया था? हाँ, हमारा भी काटा है। अच्छा, ये कब हुआ और कैसे हुआ ये? आज 9 बजे दिन में सुबह। हाँ, तो ये मड़ैया में था ये लौंडा, और मड़ई में था लौंडा के काटिस पोता के हमरे। उसके बाद में हम दौड़न देखा हमरो काट ली साहब। तो ये कौन था, भेड़िया था या कुछ और था? ये भेड़िया था भेड़िया था, ये भेड़िया था साहब। अच्छा, तो ये था, बड़ा था। एक ही रात में आदमखोर भेड़ियों के 3 हमलों के बाद उनकी तलाश में जुटी टीमें और ज्यादा एक्टिव हो चुकी हैं। हाईटेक ड्रोन कैमरों की मदद से आदमखोर भेड़ियों की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। आदमखोर भेड़ियों को जल्द से जल्द जिंदा या मुर्दा पकड़ा जा सके, इसके लिए पूरे इलाके को 4 सेक्टर में बांट दिया गया है। 28 साल पहले भी बहराइच और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भेड़ियों का आतंक था और 130 से ज्यादा बच्चों को शिकार बना लिया था। उस वक्त लोगों में भारी गुस्सा था, जिसे देख सरकार ने ऑपरेशन भेड़िया तब भी शुरू किया था। 10 खूंखार भेड़ियों को मार गिराया गया था। कुछ इसी तरह की कोशिश इस बार भी हो रही है, क्योंकि इस बार भी भेड़ियों की बड़ी दहशत है। लेकिन क्या कामयाबी पूरी तरह से मिल पाएगी, देखिए। वो कौन से शिकारी थे जिन्होंने 28 साल पहले 10 खूंखार भेड़ियों को चुन चुन कर मार गिराया था? वो कौन सी तकनीक और बंदूक थी जिसने जंगलों में छुपे आदमखोर भेड़ियों का शिकार कर दिया था? आज जंगल विभाग के पास एडवांस टेक्निक है, एक से बढ़कर एक शार्प शूटर्स हैं, ड्रोन कैमरे भी हैं, नाइट विजन वाले थर्मल स्कैनिंग सिस्टम भी। लेकिन इन सब के बाद भी भेड़ियों का झुंड बेखौफ घूम रहा है और गांव वाले सहमे हुए हैं। यूपी के बहराइच का ये इलाका 28 साल बाद फिर से आदमखोर भेड़ियों के खौफ में है। आज से ठीक 28 साल पहले भी इसी तरह भेड़ियों के एक झुंड ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी। तब दिन छुपते ही इलाके के लोग अपने घरों में कैद हो जाते थे। गांव, गली, खेत, खलिहान सब जगह सन्नाटा फैल जाता था। भेड़ियों के इस आतंक ने यहाँ के लोगों को 28 साल पुरानी याद दिला दी।
ये वो दौर था जब एक भेड़ियों का झुंड एक के बाद एक छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रहा था। ये खौफनाक घटना साल 1996 की है, जब बहराइच से लेकर प्रतापगढ़ तक और सुल्तानपुर से लेकर जौनपुर तक 60 से ज्यादा बच्चों को भेड़ियों ने अपना शिकार बनाया। ये वो दौर था जब बच्चे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि भेड़िए घर में घुसकर बच्चों पर हमला करते थे। हमले का पैटर्न ऐसा कि भेड़िया हर तीसरे दिन हमला करता था और हर 5वें दिन एक बच्चे की मौत हो रही थी। इसके अलावा हर हमले वाली जगह में कम से कम 13 किलोमीटर की दूरी थी। उस समय आदमखोर भेड़ियों के हमले की वजह से 60 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई। उन दिनों की याद करके यहाँ के लोग आज भी खौफ में आ जाते हैं। बहुत से लोग आज भी अंधेरे में घर से बाहर निकलने से डरते हैं, लेकिन अब 28 साल बाद एक बार फिर वही खौफ का दौर वापस लौट आया है। हाई अलर्ट पर पूरा जो है गांवों को रखा गया है और इसलिए व्यवस्थाएं की गई है ताकि लोगों में जो खौफ पैदा हुआ है वो खत्म हो सके। देखिए किस तरह से इस गांव में हम पहुंचे हैं और ये गांव में भैया कौन सा गांव है ये? हरबख्शपुरवा है। हरबख्शपुरवा है। आप लोग गांव से हो कि विभाग से हो? हम लोग विभाग से हैं। किस विभाग से हैं आप लोग? पंचायत विभाग से। पंचायत विभाग से हैं। तो आप लोग की ड्यूटी लगाई गई है? हाँ, ड्यूटी लगाई गई है। क्या करना आप लोग को? हम लोग रात भर पहरा देते हैं। अच्छा, पूरी रात? हाँ, पूरी रात पहरा देते पूरी हैं। रात। तो अच्छा, पूरी रात आप लोग पंचायत विभाग से हैं? जी, पंचायत पहरे की जिम्मेदारी लगी है आप लोग पहरा करना पूरी रात? हाँ जी, क्या करना आप लोग को? हम लोग को पूरे पहरा लगाना है, पूरे गांव में जागरूक करना है, किसी को बाहर नहीं लेटे देना है, देखना है कि कोई जानवर आया तो नहीं, ये सब भगाना है। भेड़ियों के खौफ में जी रहे यूपी के ये लोग मानते हैं कि आदमखोर भेड़ियों को पकड़ना तब भी आसान नहीं था और आज भी बहुत मुश्किल है। आज की तारीख में तमाम तरह की तकनीक होने के बाद भी जंगल विभाग के शार्प शूटर्स खाली हाथ हैं। ठीक इसी तरह 1990 के दशक में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए चलाया गया ऑपरेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इतिहास का सबसे कठिन ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा लोगों की टीम बनाई गई। यह ऑपरेशन लगभग 8 महीने तक चला और 4 जिलों में होते हुए जौनपुर के जंगलों में जाकर पूरा हुआ। इस दौरान वन विभाग ने 10 से ज्यादा आदमखोर भेड़ियों को मार गिराया, जिसके बाद ही इस आतंक का अंत हुआ। हालांकि इन इलाकों में भेड़ियों का आतंक बहुत पहले से चलता आ रहा है, लेकिन खौफ का दौर उस समय शुरू हुआ जब ये भेड़िए आदमखोर होकर बच्चों का शिकार करने लगे। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भेड़ियों ने बच्चों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। इसे लेकर जंगल विभाग के एक्सपर्ट्स का मानना है इंसानों पर भेड़िए के हमले की घटनाएं अक्सर आसानी से मिलने वाले भोजन की तलाश में शुरू होती हैं। खासकर उस समय जब मादा भेड़िया गर्भवती होती है, उसने बच्चे को जन्म दिया होता है। ऐसे दिनों में मादा भेड़िया और उसके बच्चे शिकार नहीं कर पाते, इसलिए नर भेड़िया भोजन की तलाश में निकलता है। इस स्थिति में नर भेड़िया ऐसा शिकार करना पसंद करता है जो कम मेहनत और आसानी से हो जाए। इसमें दूसरे जानवरों के शिकार की तुलना में इंसानों के बच्चे कमजोर होते हैं और उनका शिकार करना नर भेड़िए के लिए आसान हो जाता है। एक बार जब शिकार को मार दिया जाता है तो नर भेड़िया अपनी क्षमता से 2 गुना यानी सामान्य से 2 गुना खाना खाता है और मांद में लौटकर आधा पचा हुआ भोजन मादा भेड़िया और बच्चों के लिए उगल देता है। भेड़ियों की इसी आदत के चलते उस दौर में एक के बाद एक बच्चों के शिकार की घटनाएं होने लगी। उस दौर में भी भेड़िए को पकड़ने के लिए इसी तरह के पिंजरे लगाए गए ताकि उन्हें जिंदा पकड़ा जा सके, लेकिन ये तरीका अब बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा। पिंजरे हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है अलग जगहों पर ताकि जहां पे भेड़िए आ सकते हैं, लिहाजा रात भर जो है इन पिंजरों को उन इलाकों में लगाया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि जहां जहां मूवमेंट हो रही है उधर उधर उन्हें ट्रेस किया जा रहा है। पहले इस इलाके में जो हरबख्शपुर इलाका है यहाँ पे मूवमेंट था, पूरा ऑपरेशन यहाँ पे चलाया जा रहा था, लेकिन अब इसको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि 3-4 दिन से लगातार यहाँ पिंजरा रखा गया, यहाँ मूवमेंट की गई, लेकिन यहाँ जो है भेड़िया इस पिंजरे में नहीं फंसा, लिहाजा इसको यहाँ से अब शिफ्ट किया जा रहा है दूसरे इलाके में। और ये देखिए जो टीम है वो यहाँ पहुंची हुई है, वन विभाग के कर्मचारी जो है वो पहुंचे हुए हैं और इस पिंजरे को यहाँ से अब मूव किया जा रहा है। तो माना यह जा रहा है कि जिस इलाके में मूवमेंट भेड़ियों की होगी उस इलाके में अब इसको लगाया जाएगा। भेड़ियों का आतंक रोकना बहुत जरूरी है क्योंकि एक बार जब भेड़िया इंसानों पर हमला करना शुरू कर देता है
तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। 1996 में जंगल विभाग के एक्सपर्ट्स ने हमले के बाद भेड़ियों के अटैक पैटर्न पर एक रिसर्च की, तो उसमें यह बात सामने आई कि हमले के बाद चोट की जगह मिले भेड़ियों की लार के डीएनए सैंपल और चोटों के पैटर्न ने खुलासा किया कि जब एक बार भेड़िया इंसानों पर हमला करता है तो वो इसे एक आदत बना लेता है।